लेकिन एक चीज गौर करेंगे, ईसाई कभी भी धर्म कभी नहीं कहेंगे कि आप उनका एक्सेप्ट कर लीजिए टिल लास्ट डे तक। आप इनके मतलब समझते हैं कितना दूर तक ये सोचते हैं। और रियल में उन लोग की मिशनरीज जो होती है गरीबों के लिए काम करती है। कभी भी ईसाई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं। इटली का रोम था और उसके जस्ट ऊपर जर्मनी। यहाँ पे पादरी लोगों का बहुत प्रभाव था, बहुत प्रभाव। और वो लोग अपने आप को कैथोलिक धर्म का कहते थे। क्या कहते थे? कैथोलिक थे वो लोग। सिया सुननी है ना, वैसे उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, लेकिन पहले बहुत वर्चस्ववादी। तो मार्टिन लूथर किंग, क्या नाम था? मार्टिन लूथर। इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि आप लोग खामखा में बहुत ज्यादा राजनीतिक सामाजिक मामले में हस्तक्षेप करने लगते हैं। मार्टिन लूथर किंग का भी एक कहना सही था। आप उसकी विचारधाराओं को पढ़िएगा तो समझिएगा। साहित्य के क्षेत्र में वह व्यक्ति जाता है जो समाज में कुछ करना चाहता है। विज्ञान के क्षेत्र में वह जाना चाहता है जो कुछ करना चाहता है। आधुनिक शिक्षा की ओर वो देश को आगे बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में बढ़ा रहा है, ठीक है। और मार्टिन लूथर किंग का कहना था कि जो समाज के पीछे के लोग हैं, जो इस पढ़ाई को या तो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं गरीबी की वजह से, या पढ़ नहीं सकते हैं अपने मेंटलिटी की वजह से, वो धार्मिक चीजों में जा रहे थे। और वो हमें क्यों रूल करते हैं? किसका कहना था? अच्छा, उसका कहना क्या गलत था? आप सिलेक्टेड है, पूरा एग्जाम दिया है, यूपीएससी वगैरह पीसीएस से लेकर हर एक चीज का एग्जाम दिया, उसके बाद वो सेलेक्ट हो रहा है और उसके ऊपर कोई ऐसा आदमी है जो आके रूल करेगा। इसका विरोध में, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किसने किया? मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर किंग के साथ बहुत सारे लोग आ गए और धीरे धीरे कई सारे पादरी की शक्तियों में कमी किया गया। एक लिबरल कैटेगरी के पादरी आए और एक नई विचारधारा आई जिसे कहा गया प्रोटेस्टेंट। क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट। भी दो तरह की विचारधारा है कि एक ईसा मसीह को ज्यादा मानते हैं, एक मैडम मेरी को ज्यादा मानते हैं। एक के क्रॉस पे ईसा मसीह दिखेंगे, एक पर केवल क्रॉस रहेगा, अपना अलग अलग चीज। लेकिन एक चीज गौर करेंगे, ईसाई कभी भी अपना चीजों को धर्म कभी नहीं कहेंगे कि आप उनका एक्सेप्ट कर लीजिए टिल लास्ट डे तक, कभी नहीं। कल्चर एक्सेप्ट करेंगे। वहां पे आप देखिएगा, आप कड़ा बांधिएगा तो धार्मिक संकेत होगा, या फिर आप ताबीज वगैरह पहनेंगे। लेकिन उन्होंने क्रॉस को एक फैशन बना दिया, हर कोई पहन लेता है क्रॉस को फैशन। अच्छा, इसके लिए उन्हें पता था कि अगर हम बहुत तगड़ा नियम कानून लगा देंगे ना क्रॉस पे कि ऐसे मत पहनो, क्रॉस पहन के तुम शराब नहीं पी सकते हो, क्रॉस पहन के तुम खेल कूद नहीं सकते हो, क्रॉस पहन के तुम डांस नहीं कर सकते, तो लोग इसको नहीं पहनेंगे। इसलिए कहा कि जो मन करना है करो, अच्छा काम कर, जो मन करना, फैशन बना दिया उन्होंने। आप इनके मतलब समझते हैं कितना दूर तक ये सोचते हैं। और हमारे यहाँ अगर कड़ा रुद्राक्ष पहन के आप गाली गलौज कीजिएगा, शराब पी के उल्टे रहे, कोई कहेगा नहीं भैया तुम एकरो नासेगा। लेकिन उस जानते हैं कि ना ना ना, लोगों को ऐसा करो ना कि लोगों को लगे कि आजादी तो यही है, जो पहनना है पहनो, जो खाना है खाओ, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। वो स्कूल उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, आपकी मजबूरी है वहां अगर अच्छे पढ़ना है तो आपको क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन जानते हैं ना, इनको आराम से समझाना है। सेंट जेवियर, सेंट ये, सेंट वो, कभी ईसा मसीह के नाम पे नहीं रखेगा, देखे कभी भी नहीं। और अगर उन्होंने रख दिया कहीं पे, बहुत उन लोग के अंदर समझदारी होती है। अगर वो धार्मिक चीज दे दिए, ईसा मसीह का फोटो लगा दिए, तो अगल बगल में हॉस्पिटल या कुछ खोल देंगे, अनाथ आश्रम, ताकि अगर धर्म देखो तो केवल देखो कि कितना ये लोग भलाई करते हैं। और रियल में उन लोग की मिशनरीज जो होती है गरीबों के लिए काम करती है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं। वो कभी भी ईसाई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बनाते हैं। जो समाज में जिसको धिक्कार दिया जाता है, गरीबी से, भूखमरी से, सामाजिक तिरस्कार से, उसको ले आके वो अपने समाज में लाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, जैसे अपने कपड़ा पहने वैसे पहनते हैं, सेम टेबल पे बैठा के छुरी चम्मच से खाना खिलाते हैं। वो देखते हैं यार हमको तो तिरस्कार किया गया था समाज में, ये मेरे लिए समाज अच्छा है, इसलिए वो चले गए। कभी नहीं देखिएगा कि आप भारत नॉर्थ ईस्ट में 90% क्रिश्चियन होगा। हम लोग उन लोग को जंगली कह के बुलाते थे, उन लोगों ने उसको सम्मान दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं? नमस्कार मेरे प्रियो, आप सबों ने सुना होगा इस घड़ी हमारे खान सर ने बताए आपने विचार और अपने अनुभव से। हाँ, हम इस वीडियो को देखने के बाद में हमें पता चला कि उनको पूरी तरह से हमारे यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। हाँ, उन्होंने रूल के बारे में बताया। रूल हम नहीं पर हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल ने हमें सिखाता है कि हमारे जीवन को किस आधार पे जीना चाहिए और किस तरह से हमें आगे लेकर चलना चाहिए। और क्रॉस को फैशन बना दिए हैं। मेरे प्रियो, जो लोग मसीहत को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उसकी सच्चाई को, उनकी हकीकत को, वही लोग इस क्रॉस को फैशन बना के रखते हैं। इन्होंने खान सर भी इनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं ली है। इन्होंने कुछ वीडियो को, कुछ विचारों को, किसके सिद्धांतों को पढ़े सीखे होंगे, फिर उसके आधार पर अपना वीडियो बनाए होंगे। पूरी तरह से सच्चाई
नहीं है। हाँ, तो जैसे आगे हम लोग देखेंगे, जो मन कर रहा है वो करो। हाँ, इन्होंने इस तरह के शब्द का उपयोग किया, ये बिल्कुल गलत है। जो सच्चे मसीहत में इस तरह कभी सिखाया नहीं जाता है। ये जैसे हम लोग जानते हैं, इन्होंने कहा प्रोटेस्टेंट और रोमन, हाँ ये दो संस्थाएं हैं, इन्होंने इस तरह का फैशन बनाए होंगे, इन्होंने इस तरह का शब्द का उपयोग करते होंगे, लेकिन सच्चा मसीहत कभी भी इस तरह का उपयोग, उस तरह का शब्द कभी नहीं करेगा, नहीं कहेगा। जैसा कि आप सुने उनके शब्द से, जो मन कर रहा है वो करो, जो मन कर रहा है वो करो, ये बहुत गलत शब्द है। इस तरह का हम मसीहत में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मसीह के फॉलोअर हैं। यानी यीशु मसीह आपने शब्दों में, उन्होंने अपने पुस्तक में कहा है कि मैं एक रास्ता तैयार किया हूँ, उसमें चलो तो मेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाओगे। हाँ मेरे प्रियो, हम सब यीशु मसीह जो पवित्र शास्त्र बाइबल है उसके अनुसार चलते हैं, तो ही हम उस यीशु मसीह जब इस जगत में आएंगे तो हम उसके साथ स्वर्ग जा सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, कुछ कुछ बात उन्होंने बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संसार से बाहर निकाल दिया गया होता है, जो सबसे गरीब और जिसको लाचार के रूप में छोड़ दिया जाता है, उनको मसीह लोग संभालते हैं, अपने साथ खाना खिलाते हैं, और उनकी दुख और तकलीफ, उनकी पीड़ाओं में, उनकी चाहे जिस किसी तरह का भी उनको बीमार हो, तकलीफ हो, उनको उन्होंने सहारा देते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। मेरे प्रिय, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई शक नहीं है। चलिए, खान सर ने उन्होंने अपने विचार से जितना भी रखा, अपने विचार को उसमें से हो सकता है 30% सही बात उन्होंने रखा है, पर 70% उन्होंने सही तरह से नहीं जानकारी हासिल की है। कोई बात नहीं है, उन्होंने अपने विचार रखे हैं, अच्छे किए हैं। चलिए, आप तक बने रहने के लिए धन्यवाद।